का वीडियो रहेगा टोटली स्टिचिंग से रिलेटेड। और अगर आपको सिलाई आती है तो ये आपके लिए बहुत ख़ास है। और अगर बिल्कुल सिंपल तरीके की भी सिलाई आती है और आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, तो अपने एक सिंपल सिलाई से भी आप महीने के हज़ारों रुपये कमा सकते हो, वो भी घर बैठे बिल्कुल आसान तरीके से। देखना कि बस आपको ये सीखना पड़ेगा कि थोड़े थोड़े टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम ऑल्ट्रेशन करें। ऑल्ट्रेशन का काम भी बहुत अच्छा है। आजकल बड़े बड़े जो बुटीक हैं वो ऑल्ट्रेशन करके बिल्कुल खुश नहीं है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं घर बैठे ऐसे ऐसे काम करती रहती हूँ, सिलाई के साथ साथ मैं नए फैब्रिक की ऑल्ट्रेशन भी कर देती हूँ। तो यही वीडियो रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा कस्टमर का काम, उसमें आए हुए हैं ये बहुत सारे कमीज़ और प्लाज़ो, इनको करना है ऑल्ट्रेशन और भी हो जाएगी और मेरा टाइम पास हो जाएगा और ऊपर से मेरा वीडियो बन जाएगा, आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और इसमें जो मैं ये ऑल्ट्रेशन करूंगी तो टिप्स आपको मिल जाएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है आसान तरीके से। तो उससे पहले अपने बॉडी को और अपने आप को हाइड्रेट कर लेते हैं। और मेरा तो पावर बूस्टर है एक, ये है ब्लैक कॉफ़ी, जो मुझे एकदम से एनर्जी बूस्ट करता है मेरे अंदर और काम मेरा एकदम से बहुत ज़्यादा काम करने का एनर्जी लेवल अप हो जाता है। तो इन सब को बाद में करूँगी, पहले मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ। और ये बनाई श्रुति ने मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छी मुझे लगती है। पहले बताओ आज शाम को क्या खाना, क्या खाओगी? बच्चों को शाम होते ही एकदम से हुड़क लगती है कि क्या खाएं। और मैंने इतनी टेस्टी सब्जी बना रखी है। बिल्कुल नहीं, भिंडी की सब्जी में और भिंडी की कहाँ बनाई मैंने, पनीर की बना रखी है। नहीं मम्मा यार, मेरे लिए पिज्जा खाना। और सॉरी, आज पार्टी में जाए और हम वो पनीर की सब्जी खाया, हमने पिज्जा खाएंगे हम। तो आप ये क्या कर रहे हो अभी? कुरकुरा। और कुरकुरे के जरा बेनिफिट बताना। ताकतवर, और इसमें भुट्टे का नमक भी, टमाटर भी, लाल मिर्च भी, वो कैमरा फेस करके बोलना जरा। लहसुन भी, हाँ ये सब है। अच्छा, तो आपको अच्छे लगते हैं ये चीज़ें? हाँ। ये तो बड़ी पावरफुल करती हैं आप लोगों को। और क्या, लहसुन नहीं करता, मिर्ची नहीं करती। लहसुन नहीं करता, मिर्ची नहीं करती, ठीक है। तो ना श्रुति तो पॉपकॉर्न का ये पॉपकॉर्न कॉर्नफ्लेक्स, मुझे अपना ही डाइट प्लान याद आता रहता है। तो ये खा रही है कुरकुरे। अब भी देखो, मतलब याददाश्त कैसी होती जा रही है कि 1 मिनट में भूल जाते हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा मिक्की रानी, तुझे तो थोड़ा सा याद रखने पड़ेगा, भूलने से काम थोड़ी ना चलेगा। तो मैं पी लेती हूँ ये अपनी कॉफ़ी, मज़ा आता है। पहले जब मैंने पीना स्टार्ट किया ना तो एकदम आंखें चढ़ जाती थी, एक बाइट एक घूंट जैसी भरती थी ना, तो घटकना नीचे मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब इतनी हैबिट हो चुकी है इसकी कि मैं एक ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। पहले तो मैं ज़्यादा ही लेने लगी थी, लेकिन अब एक लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, एक जरूर लेती हूँ, 2 भी हो जाए लेकिन एक जरूर लेती हूँ। और 3 नहीं लेती बिल्कुल भी गर्मी में। और इसमें मैं अपना ड्रिंक में ये लेती हूँ, लेकिन जैसे ब्लैक कॉफ़ी हो गया, और मैं ऐड कर एक बार मैं ले लेती हूँ ग्रीन टी ले लेती हूँ, एक बार ग्रीन कॉफ़ी ले लेती हूँ। तो ऐसे ही चल चल के मैं अपना ये पानी पीती रहती हूँ, जो मुझे हाइड्रेट करता रहता है। और मेरा भी चेहरा खिलने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि देखो छाइयाँ बहुत हैं यहाँ पे, अभी काफ़ी हैं। तो कैसे खिलेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन चलो पानी पीना चाहिए, किसी भी फॉर्म में पीते रहो। तो मैं पी रही हूँ और फिर करते हैं, चलो बक बक कम करते हैं, सिलाई का काम ज़्यादा करना है मुझे। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और मैंने सबसे पहले ले लिया है ये वाला कमीज़। एक्चुअली क्या करना है कि किसी में कुछ काम करना है, पहले मैं कमीज़ दिखा देती हूँ कि कौन कौन से हैं। चलिए जो जो कमीज़ करते जाएंगे और मैं दिखाती जाऊँगी कि कौन सा है। ये वाला कमीज़ है एक्चुअली उस लेडीज़ का जिसका भी ये सूट है, उनका नाप पे स्मॉल रहता है। तो अगर वो स्मॉल खरीदते हैं रेडीमेड तो बस पीछे से स्लीक सी पतली पतली सी प्लेट्स डलवाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो कुछ काम नहीं करवाना पड़ता। और अब उन्होंने ये लिया है लार्ज में, ये लार्ज लिया है। तो लार्ज का आर्मोल का तो वो ऊपर से ढीले ढाले ही पहनती है गर्मी में, लेकिन इसमें मुझे प्लेट्स भी डालनी पड़ेंगी और साइड से मुझे इसका भी करना पड़ेगा, फिटिंग भी करना पड़ेगा साइड से। तो ये ऐसे रहेगा हमारा, नीचे से कुछ मुझे नहीं करना है और स्लीव भी एज इट इज़ रहेंगी। तो इसको फटाफट से मैं कैसे करूँगी कि वो नाप मेरे पास है उसका, तो मैं इसको उल्टा कर लेती हूँ पहले। और जब भी ऑल्ट्रेशन के लिए आपके पास या कुछ भी ऐसा आए तो नए फैब्रिक को
हमेशा आप ना पहले एक पक्की सिलाई लगा लें, क्योंकि वहाँ तो मोटे मोटे टाँके लगा के देते हैं कुछ इस तरीके से, बहुत मोटे मोटे हैं। अगर एक बार निकल गया तो पूरा सूट ही उधड़ जाएगा। तो इसको क्या करना, हमें ऐसे कंधे से मिलाते हुए बैक की तरफ को अंदर रखना। हमें सीधे को अंदर रखेंगे और बैक को ऊपर रखेंगे, क्योंकि प्लेट्स डालनी है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ जो ये अंडर आर्म्स वाला होता है, इसके दोनों हिस्सों को हम स्टिचिंग से स्टिचिंग मिलाते हुए, और जो हिप वाला ओपन चाक वाला हिस्सा होता है उसको ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से इसको झाड़ लेंगे। यहाँ ऐसे पकड़ेंगे। चाहे तो आप क्या करें, ये पिन आती हैं, ये पिन अपने पास रखें और यहाँ एक हिप के पास पिन लगा देंगे हम, और एक ऊपर आर्म होल के पास मैं पिन लगा दूँगी ऐसे, और ये हिलेंगे बिल्कुल भी नहीं। ऐसे आर्म होल के पास मैंने 2 जगह देखो ये पिन लगा दिए हैं, एक आर्म होल के और एक हिप के पास। अब ये बहुत अच्छे तरीके से इधर ही ऐसे ही सेट हो जाएंगे। ऊपर से कंधे को भी सेट करते हुए सबसे पहले हम फिटिंग का एक निशान लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट मेरे पास है और पूरा मेज़रमेंट मैंने लिख रखा है कि कहाँ से कितना मुझे लेना है। तो मेरा स्केल आज मुझे इंची टेप नहीं मिला, तो मैं स्केल से ही काम चलाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी फ़िटिंग का निशान लगा लिया है, जितना जितना मुझे रखना है। और मैं बैक में प्लेट्स डालती हूँ, तो इसके लिए भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे हल्का सा लूज़ छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल एकदम से टाइट फिटिंग नहीं लिखनी होती। तो प्लेट्स के लिए क्या मेज़रमेंट रहेगा, मैं क्या करूँगी कि शोल्डर से लेके अच्छे तरीके से इसको बिछाकर शोल्डर से 10.5 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये हल्की है। और जहाँ तक भी कोई भी कमीज़ होता है उसका जो हिप होता है ना, हिप वाली जो फिटिंग होती है, वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी सीधा ऊपर से 10.5 लेके। बस मैं लूँगी यहाँ से 3.5 का मार्जिन, क्योंकि अगर हैवी साइज़ होता है तो 4 भी रख लेती हूँ बैक में। तो 3.5 इंच पर एक मार्किंग करके मैंने इसको ऐसे क्रॉस में डॉट बना लिए हैं। और क्या करूँगी कि मैं क्रॉस पे पिन लगा दूँगी, पीछे बैक में सेम उसी जगह निशान आ जाएगा मेरा। पिन लगा के मैं इसको क्या करूँगी कि मैं ऐसे के ऐसे देखो इसको पलट लूँगी, और पलट के जहाँ पर पिन निकली हुई है वहाँ पर डॉट का निशान लगा लूँगी। बहुत ही आसान तरीका है, ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है। और इसे स्केल से सीधा कर लें, एज़ इट इज़ जो हमारा मार्क है जो बैक साइड वाला होता है वो इस पर आ जाता है। तो अपना पिन को निकाल लेंगे हम आराम से। पिन का ध्यान रखिएगा ज़रूर। और ये हमारा मार्किंग हो गई प्लेट्स की एकदम से तैयार। इसी तरीके से आप किसी पर सूट पर भी लगा सकते हैं। देखिए, एक तो जिसका काम होता है ना उसी को ज़्यादा पता होता है उनके बारे में। तो ये कस्टमर हमें दे जाते हैं कि फ़िटिंग कर दो और हमारी पक्की सिलाइयाँ कर दो, लेकिन कुछ चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे पैसे के पीछे भागना चाहिए इंसान को। अपना एक अलग तरह का किरदार भी हमें पेश करना चाहिए साथ साथ में, ताकि हम अपने नाम से और काम से जाने जाएं कि हाँ हम थोड़े से उनके ज़्यादा काम कर दें तो वो खुश हो जाते हैं। हर बार हमारे पास ही आते हैं, हमारे काम को सराहते हैं, 10 आदमियों को बताते हैं कि हाँ वहाँ काम अच्छा हो जाता है। देखो तो ये ऐसे है। यहाँ पर एक हुक भी या चिट बटन जो सिलाई वाले होते हैं ना, सुई धागे वाले, वो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता होता। अब मेरे पास सिलाई वाले चिट बटन जो मैं यहाँ शोल्डर पे लगाती हूँ वो ख़त्म हो रखे थे, तो मैंने ये काम मैंने उनका कर दिया है। यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक ओपन था तो बहुत डाउन भी चला जाता है ये, तो मैंने यहाँ तक बंद कर दिया है। अब आसानी से आ जाएगा और ये अच्छा लगेगा डिज़ाइन। और वो पीछे से ना प्लेट्स भी डाल दिए, देखो प्लेट्स डाल दी हैं। और प्लेट्स को हम ऊपर से 11 इंच पे नापेंगे ना, 10.5 पे आ जाएगा। और जहाँ तक हमारी चाक होती है, चाक की सिलाई हिप होता है, वहाँ तक हमें डालनी चाहिए कर्व करके। तो वो दूसरे कमीज़ में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ये अभी जाएगा तो इसलिए मैंने फटाफट इसको कर दिया। अभी रही इसकी पैंट की बारी। ये इसका पैंट है, देखो कितने अच्छे अच्छे कूल से कलर है ना, बहुत अच्छे हैं। तो इसका क्या करना है, इसमें बस हमें क्या करना है कि हमें चारों तरफ जहाँ जहाँ सिलाइयाँ लगा रखे ना, बस उसको सिल देना है। तो करेंगे इसको फटाफट से उल्टा, और दोनों साइड से और मेन सिलाई इनकी हम पक्की कर देंगे, और ये कहीं भी नहीं जाएगा। अगर स्टार्टिंग में सिलवा लो ना तो करने वाला भी खुश हो जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पर प्लाज़ो पर मैं एक सीधी सिलाई मेन सिलाई, क्योंकि ये दोनों तरफ से कटिंग का नहीं है प्लाज़ो, बस इसमें एक सिंगल सिलाई वो मैं लगा देती हूँ पक्का करके। और क्या करेंगे कि मैंने सारे कमीज़ जितने भी हैं उनमें इसी तरीके से
प्लेट्स का मार्किंग कर ली है। पहले मैं सारे ही अपने मार्क कर लेती हूँ, जितना जितना मुझे कुछ कुछ करना होता है, जिसमें जो करना है एक बार बेड पे डाल के, तो मैं उन सब को मार्किंग करके फिर सिलाई मशीन पर इकट्ठा इनको रख लूँगी। तो इसमें भी मुझे प्लेट्स डालनी थी। जो इन्होंने परफेक्ट साइज़ लिया हुआ है ना, तो उनका तो क्या करना है उनकी प्लेट्स ही डालनी है। तो प्लेट्स डालने का क्या तरीका है, पीछे से जो सीधी लाइन ड्रॉ होती है उसका हाफ़ करके हम आधा इंच अंदर से दबाएंगे, दोनों तरफ से 1 इंच हो जाएगा कुल मिला के, और कोने कोने से हम इसको डाउन कर देंगे। तो ऐसे डलेंगे हमारी प्लेट्स। ये मैंने हल्का सा ड्रॉ करके दिखा दिया है, वैसे मुझे ड्रॉ करने की आदतें नहीं है। एक ये कमीज़ है मेरे पास जिसका कि इनर ज़्यादा लंबा है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ आती हैं और ये कस्टमर को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, तो मैं इसको क्या करूँगी, इनर को नीचे से कट करके एक सिलाई लगा दूँगी। तो जितना इनर मुझे छोटा करना है उतना मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, एक लाइन मार्किंग कर लिया है। बस इसको मैं काट दूँगी और मेरा ये एक काम भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो छोटे छोटे काम करके हमारी एक सेविंग इकट्ठी हो जाती है। इतने सारे कमीज़ हैं, प्लाज़ो हैं, जिनका जो भी कुछ मुझे करना था उनको मैंने मार्किंग करके मशीन के ऊपर रख लिया है। अब चलिए करते हैं इनकी ऑल्ट्रेशन स्टार्ट। तो सबसे पहले आर्म होल को, क्योंकि इन पे इंटरलॉक नहीं हुई मिलती कई जो कपड़े होते हैं, तो उनको मैं पक्का करूँगी, क्योंकि आर्म होल्स से भी थ्रेड निकलना फिर स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करना है कि उनको अच्छे तरीके से सफाई के साथ हमें पक्का करना पड़ेगा। दोनों आर्म होल को, ऊपर से कंधों को, शोल्डर को पहले मैं पक्का करूँगी और फिर इसका आगे का काम करेंगे। देखो सिलाई का काम है ना, बारीक से और तसल्ली से करना चाहिए, तभी जाके इसमें फिनिशिंग आती है। और फिर क्या है कि जहाँ से स्लीव अटैच होती है ना आर्म होल वाला, पूरा राउंड पर मैं एक सिलाई पक्की लगा दूँगी। और जब आप पक्की सिलाई लगाएं ना, तो जो सिलाई लगी हुई है फैब्रिक की तरफ, यानी फिटिंग अंदर की तरफ हमें ये सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी महीन सिलाई होती है। इससे अगर उनके थ्रेड निकलेंगे, अगर हम इस सिलाई को पीछे कर देंगे तो अगर वो उधड़ जाएगी तो वो दिखेगी, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको आगे की तरफ लगाएं हमेशा, कि ये मजबूती देगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप, जब भी फिटिंग में लगानी है तो अंदर की तरफ से हमें पक्की सिलाई लगानी है। तो दोनों स्लीव को भी मैं ऐसे ही राउंड में पक्का कर लूँगी और ये खुश हो जाएंगी। अब स्लीव से लेके मुझे पक्की सिलाई लगाते हुए और फिटिंग तक मुझे लेके जानी है। जितना मुझे करना है उतनी मैंने मार्किंग कर ली है। और जब भी शुरुआत करें और जहाँ पर भी एंड करें सिलाई का, वहाँ पर डबल सिलाई ज़रूर करें, पक्का यानी कर दें। दोनों तरफ से हो जाने के बाद एक कमीज़ तो मेरा लगभग हो गया है। और नीचे से कुछ मेज़रमेंट मैं इसका कम ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ये श्रिंक भी हो जाते हैं तो थोड़ा सा लूज़ लूज़ ही अच्छे लगते हैं, वो वैसे भी ज़्यादा फिटिंग के। और ये कमीज़ जो अभी मेरे पास है, तो इसकी स्लीव भी बहुत ही ज़्यादा लूज़ थी, तो इसको मैंने कर दिया टाइट और इसको मैं साइड से भी फिटिंग नीचे तक लगा दूँगी। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे टर्न होता है ना, कर्व होता है, वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे हम, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए और एकदम से सिलवटें ना आए। तो ये अच्छे से मुड़ जाता है। दोनों तरफ ही ऐसे सिलाई लगा के, और जो आर्म होल वाली साइड है जहाँ पर ज़्यादा टर्न होता है तो उन पर मैं कट लगा दूँगी, ऐसे नोचेस लगा दूँगी, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए वहाँ पर। और पीछे बैक में प्लेट्स डाल दूँगी। और ये वाला मैंने दूसरे वाला कमीज़ आ गया है, तो इसका भी आर्म होल की तरफ से करने के बाद कंप्लीट हो गया। और जिसका मुझे ये इनर शॉर्ट करना है, तो ये फैब्रिक कुछ अलग है, लेकिन इस पर भी मेरी सिलाई अच्छे तरीके से चल रही है। इसको बस ऐसे ही सीधे सिलाई में फोल्ड कर देना, ऐसे करके हो जाएंगे मेरा ये सारा काम कंप्लीट। तो हो देखो, मैं धागे है ना, नॉर्मल धागे भर भर के रखती हूँ इनमें, तो ये जल्दी जल्दी जब काम करना होता है तो मिक्स एंड मैच करके मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। धागे ज़रूर फिल करके रखे अलग अलग कलर के। तो इसको भी मैं उल्टा कर दूँगी, फटाफट से मेरा काम होता जा रहा है। और बहुत ही बेसिक सी सिलाइयाँ, सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है, और एक अच्छी सी सेविंग होती चली जाती है लेडीज़ के लिए। घर बैठे ये काम करते रहना चाहिए। और अपने घर के भी बहुत सारे ऐसे काम निकल आते हैं, तो एक सिंपल सिलाई मशीन ज़रूर होनी चाहिए घर में। तो बस प्लाजो को भी मैं कर दूँगी फिट। जो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि आसन जो होता है क्रोच एरिया हमारा, उसको स्टिच करेंगे। एक पक्की सिलाई बारीक बखिए से लगाएंगे और दोनों तरफ का सिल के, और फिर मेन सिलाई में लगाऊंगी, क्योंकि इनमें थ्रेड निकलते रहते हैं। और सिलाई हमेशा जो सिलाई लगे उससे अंदर की तरफ हमें सिलाई लगानी चाहिए, ताकि सिलाई अगर उधड़ भी जाए
जो सिलाई लग के आती है, क्योंकि वो मोटे मोटे टाके होते हैं, तो ये अच्छे तरीके से दिखे हमारी फिनिशिंग के साथ। और ये देखिए जो ये ब्लैक कलर का कमीज़ है, इसकी सिर्फ बाजू में दिक्कत आ रखी थी, क्योंकि बाजू थोड़ी सी टाइट थी और ये जो कोहनी से आगे की तरफ थी तो ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, तो मैंने इसको कोहनी से ऊपर तक कर दिया है, यानी हाफ़ कर दिया बिल्कुल लंबी जो हाफ़ होता है। तो उसको मैं ऐसे ही फोल्ड कर दूँगी, स्टिच कर दूँगी सिलाई से, और फिर इनको मैं मेन सिलाई लगा दूँगी। ब्लैक कलर का है तो रात को थोड़ा सा करने में दिक्कतें आती है, लेकिन मशीन में मेरे में ये छोटा सा LED बल्ब की हेल्प से मैं कर देती हूँ। और ये हो गई मेरी तैयार। अब देखिए ये ऐसे टर्न जहाँ से होता है ना, वहाँ से ऊपर हो गई, तो ये अच्छा आसान सा तरीका है इसको यूज़ करने का। और फाइनली मेरा काम हो गया है कंप्लीट, और मैंने देखो कितने कपड़ों की ऑल्ट्रेशन कर दी है। और मैंने इनसे ये है 5 पेयर, तो 5 पेयर का 1 पेयर का मैं 100 रुपीज़ लेती हूँ, वो भी आपस ऐसे में। बाहर अगर वो कराने जाए तो 150 और 200 से कम कोई लेगा नहीं, तो वो आराम से मेरे पास कराने आ जाते हैं और मैं मिनटों में अपना काम ये कंप्लीट कर देती हूँ। तो मेरे बस आधे घंटे के काम में मैंने 500 रुपये अपने बना लिए, वो भी घर बैठे। बिल्कुल आराम की बात तो ये है ना कि घर बैठे हो जाते हैं काम, और देखो वो भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। तो आप भी अपना ऐसे ही काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और लेडीज़ों के पास तो एक सिलाई मशीन बेसिकली होनी चाहिए। ऐसे टाँके तो घर में भी पता नहीं कितनी बार लगते रहते हैं, और अगर हम उनके साथ थोड़ा सा और सफाई से काम करेंगे ना, तो बाहर का काम भी पकड़ना हम स्टार्ट कर देंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही हमारा काम बढ़ता चला जाएगा। और स्टिचिंग में तो जितना आप करो उतना ही कम है, मतलब डेली डेली इसमें ट्रिक्स ऐसी आ रखी है ना कि आप आसान तरीके से अपनी सिलाई सीख सकते हो। तो देखिए मैंने इतने कर दिया, एक पैर तो उनका चला भी गया था, उनको अर्जेंटली पहनना था, जो मैंने सबसे पहले किया। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। श्रुति वेट। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मेहनत है इसमें, लेकिन आराम भी है। घर बैठे हम बच्चों को संभाल सकते हैं, बच्चों के साथ काम कर सकते हैं और अपना भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ भी इस वीडियो में पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलूंगी आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।